यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत। यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी को हराने की अपील पर हो सकता है फैसला। राकेश टिकैत बोले, पंचायत में राजनीति नहीं, सिर्फ किसानों की बात होगी। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में देश भर से किसान जुटे। 5 लाख किसानों के पहुंचने का दावा। प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा और निगरानी के इंतजाम किए। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, देश और सरकार पर प्राइवेट कंपनियों का कब्जा, मंडियों की जमीनें बेची जा रही हैं। यह आंदोलन किसान और मजदूरों की आजादी की लड़ाई। किसानों ने महापंचायत में जाने के लिए मेरठ के सिवाया टोल प्लाजा की 6 लाइनें फ्री कराई। लाखों रुपए के फास्टैग सेंसर को तोड़ डाला। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। बोली, किसान देश की आवाज, किसानों के हुंकार के आगे सत्ता का अहंकार नहीं चलता। किसानों की महापंचायत पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी का ट्वीट। लिखा, मुजफ्फरनगर में लाखों किसान जमा हुए हैं, वो हमारे अपने हैं, उनसे दोबारा सम्मानजनक तरीके से बातचीत शुरू करने की जरूरत। किसानों की महापंचायत को लेकर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा, दिल से चाहते हैं कि किसान और सरकार के बीच खुले मन से बातचीत हो, जो विवाद है वो खत्म हो, हम इसके पक्ष में। पाकिस्तान के तालिबान प्रेम का एक और सबूत आया सामने। नॉर्दर्न अलायंस का दावा, पाकिस्तानी सेना तालिबानियों की वर्दी में पंजशीर में घुसने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तानी ड्रोन का भी हो रहा है इस्तेमाल। पंजशीर घाटी में घुसे 1000 से ज्यादा तालिबानी डेथ वैली में फंसे। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने पहाड़ी को धमाकों से उड़ाकर चारों तरफ से घेरा। लड़ाई में 600 से ज्यादा तालिबानियों के मारे जाने का दावा। पंजशीर में जारी घमासान के बीच नॉर्दर्न अलायंस ने वीडियो जारी कर दावा किया, पंजशीर से भाग रहा है तालिबान। वीडियो में दिख रहा है तालिबानी गाड़ियों का काफिला। नॉर्दर्न अलायंस ने पंजशीर घाटी में घुसने वाले गुलबहार चौराहे पर भी दोबारा कब्जा किया। 2 दिन पहले तालिबान ने यहां घुसने का दावा किया था। तालिबान ने पंजशीर प्रांत के अनाबा जिले पर कब्जे का दावा किया। गवर्नर हाउस के पास हथियार लेकर घूमते दिखे तालिबानी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का तालिबान को बड़ा झटका। कहा, अफगानिस्तान में चुनाव से बने नई सरकार, अफगान लोगों की चुनी सरकार को ही मान्यता देगा ईरान। काबुल में मुल्ला बरादर से मिले आईएसआई चीफ। नॉर्दर्न अलायंस का दावा, पंजशीर की लड़ाई में तालिबान की मदद करने और नई सरकार में दखल देने काबुल पहुंचे हैं फैज हामिद। भारत ने पाकिस्तान को चिताया। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, पाकिस्तान के हर एक्शन पर भारत अमेरिका की नजर। तालिबान को पाकिस्तान ने पाला पोसा। अफगानिस्तान में नई सरकार का गठन 1 हफ्ते चला। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, अगले हफ्ते तालिबानी सरकार का होगा ऐलान। सूत्रों के मुताबिक मुल्ला बरादर और हक्कानी नेटवर्क के बीच दरार की खबरें। दरार की वजह से ही अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन में हो रही है देरी। अफगानिस्तान के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र ने 13 सितंबर को हाई लेवल मीटिंग बुलाई। बयान जारी करके कहा, अफगानिस्तान के लोगों के साथ हम एकजुटता से खड़े हैं। मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाए जाएंगे हेडगेवार और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जारी की चिट्ठी। कांग्रेस बोली, मेडिकल पाठ्यक्रम का हो रहा है भगवाकरण। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल 4थे और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 5वें नंबर पर। केंद्र सरकार, असम सरकार और 6 कार्बी संगठनों के बीच शांति समझौता। गृहमंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक बताया। कहा, असम में शांति के लिए प्रतिबद्ध। समझौते के बाद मुख्यधारा में लौटेंगे उग्रवादी संगठन। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के परिवार वालों पर केस दर्ज। पाकिस्तानी झंडे में शव को लपेटने और भारत के खिलाफ नारे लगाने का आरोप। यूपी में बीजेपी आज से सभी 403 सीटों पर प्रबुद्ध सम्मेलन करेगी। सीएम योगी वाराणसी में, स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर में संबोधित करेंगे।
बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को सीआईडी का समन। सिक्योरिटी गार्ड की मौत के मामले में सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया। 46 साल की उम्र में हरियाणा के पूर्व सीएम 86 साल की उम्र में माफ कीजिएगा, हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने 10वीं की परीक्षा फर्स्ट क्लास में पास की। अंग्रेजी में 100 में से मिले 88 नंबर। देश में लगातार 5वें दिन कोरोना के 40,000 से ज्यादा केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 42,766 नए संक्रमित मिले। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4 लाख के पार पहुंची। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 142 लोगों की मौत, 29,682 नए मरीजों की पुष्टि। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंचा 68 करोड़ के पार। कल एक दिन में 62,25,000 डोज लोगों को लगाई गई। महाराष्ट्र ने टीकाकरण में बनाया नया रिकॉर्ड। कल शाम 6 बजे तक लगे 11,61,000 से ज्यादा टीके। मुंबई बना टीकाकरण में देश का नंबर 1 शहर। महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेश मंडल में बप्पा की मूर्तियों का आकार 4 फीट से ज्यादा न रखने के निर्देश। घरों में भी बप्पा की मूर्ति की ऊंचाई 2 फीट से ऊंची नहीं होगी। सादगी से गणपति उत्सव मनाने की सरकार की अपील। हिमाचल प्रदेश में 14 सितंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल आना होगा। केरल के कोझिकोड में निपा वायरस से पहली मौत। जानलेवा बीमारी ने 12 साल के बच्चे की जान ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।